मैं मोहर सिंह मीना, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का था ना। आज बीए पार्ट सेकंड का जो टॉपिक है मुगल सम्राट अकबर। अकबर का परिचय, साम्राज्य विस्तार, राजपूत नीति, धार्मिक नीति, प्रशासन और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं मुगल सम्राट अकबर का जीवन परिचय। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। अकबर शुरू में अपने जीवन के आरंभिक 3 वर्ष 42 से 45 हुमायूं जो अकबर के पिता थे, उनके भाइयों यानी अकबर के पिता हुमायूं, माँ हमीदा बानो थी। उनके पिता हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, हिंदाल, अस्करी। तो अस्करी के पास रहे 3 साल तक। फिर कंधार चले गए कामरान के पास, और कामरान और हुमायूं के बीच कंधार को लेकर जब युद्ध चला तो तब हुमायूं ने जब कंधार पर तोपों से आक्रमण किया तो कामरान ने अकबर को किले की दीवार पर लटका दिया, और ताकि हुमायूं की तोप से वो मर जाए, लेकिन भाग्य से वो बच गया। अकबर ने बाल्यकाल में उसे फिर बाद में गजनी और लाहौर का सूबेदार बनाया गया। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था, और वहीं पर उसको हराने के बाद अकबर का राज्याभिषेक बैराम खां की देखरेख में, जो हुमायूं का मित्र मंत्री और अकबर का संरक्षक था, उसकी देखरेख में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को मिर्जा अबुल कासिम ने प्रशासक राज्याभिषेक किया। तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ 14 फरवरी 1556 को कालानौर गुरदासपुर पंजाब में। राज्याभिषेक करने वाला मिर्जा अबुल कासिम था, और संरक्षक बैराम खां था। 1556 से 60 तक का काल बैराम खां के संरक्षण का काल है। इस काल में अकबर के समय जो पहला संकट उपस्थित किया वो आदिल शाह सूर ने किया। 1556 में अकबर ने बैराम खां को अपना वकील वजीर नियुक्त किया। उसने खाने खाना की उपाधि दी। वास्तव में अकबर की आरंभिक स्थिति को सुदृढ़ करने में बैराम खां का बड़ा योगदान है। बैराम खां शिया संप्रदाय से संबंधित था। उसने पानीपत के दूसरे युद्ध में 5 नवंबर 1556 को आदिल शाह सूर के वजीर और सेनापति हेमू, जिसने दिल्ली पर अधिकार कर रखा था, स्वतंत्र शासक था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रखी थी, किसने, हेमू ने, उसे वो दिल्ली पर 14वां शासक था, उसे हरा दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू की पराजय दुर्घटना थी, जबकि अकबर की विजय एक देवी संयोग थी। इससे मुगल साम्राज्य पर दूसरा मुगल साम्राज्य की स्थापना दिल्ली पर हुई। बाद में शासक बनने के बाद में अकबर ने बैराम खां को मक्का की यात्रा के लिए भेज दिया। मक्का जाते समय रास्ते में एक अफगान मुबारक खां ने बैराम खां को मार दिया, क्योंकि बैराम खां ने 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में जो हुमायूं ने दिल्ली पर अधिकार करने के लिए किया था, उसमें उस मुबारक खां अफगान के पिता को बैराम खां ने मार दिया था। उसका बदला लेने के लिए उसे मरवा दिया। बैराम खां के मरने के बाद अकबर ने बैराम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया और उसके पुत्र अब्दुल रहीम का पालन पोषण कर उसे भी खान खाना का पद दिया। अबुल फजल ने बैराम खां के पतन में सबसे अधिक उत्तरदायी अकबर की धाई माँ महम अनंगा को ठहराया। उसके कारण बैराम खां का पतन हुआ। 1560 में बैराम खां के मरने के बाद 1560 से 62 तक का जो शासनकाल है वो पेटीकोट शासनकाल कहलाता है, जिसमें अकबर की धाई माँ महम अनंगा, उसके पुत्र आदम खां, उसके पुत्र जीजी अनंगा, मुनीम खां, इनका शासन रहा, जिसका मुख्य नियंत्रण धाई माँ का रहा। इसलिए इस काल को पर्दा शासन या पेटीकोट कहा। इससे मुक्ति आदम खां को मारने के बाद अकबर 1562 में मिली। उसके बाद अकबर ने 1562 में सबसे पहले दास प्रथा का अंत किया।
फिर 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। फिर 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। 1562 में दास, 63 में तीर्थ यात्रा और 64 में जजिया कर। इसके बाद ये गुट समाप्त हो गया और अकबर स्वतंत्र रूप से शासक करने लग गया और उसने साम्राज्य विस्तार की तरफ ध्यान दिया। तो उसका साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो ये देखें तो अकबर का जो साम्राज्य विस्तार है, सबसे पहले अकबर ने 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर के ऊपर आक्रमण किया। इस युद्ध में बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने जहर खाकर अपने सतीत्व की रक्षा की और बाज बहादुर रूपमती की समाधि आज उज्जैन में है और अकबर ने मालवा पर अधिकार कर लिया। उसके बाद अकबर ने 1561 में चुनार किले को जीता। 1564 में अकबर ने गोंडवाना के गढ़ कटंगा राज्य को जीता, जिसकी राजधानी जबलपुर के पास स्थित चौरागढ़ थी। गोंडवाना का गढ़ कटंगा और राजधानी थी चौरागढ़ जबलपुर, और यहाँ की शासिका थी महोबा चंदेल की राजकुमारी दुर्गावती। इस राज्य की स्थापना गढ़ कटंगा के प्रसिद्ध सिंधु राज्य की स्थापना अमान दास ने की थी। गढ़ कटंगा राज्य के बाद संग्राम सिंह के छोटे पुत्र चंद्रशाह को लौटा दिया गया और दुर्गावती लड़ती हुई शहीद हो गई। अकबर ने इसके बाद राजपुतानी को जीतने का प्रयास किया। इस सिलसिले में सबसे पहले आमेर को वैवाहिक संबंध द्वारा मिलाया। आमेर का शासक बहारमल या बिहारीमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और 1562 में जब अकबर अजमेर से मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने गया था, मार्ग में राजा बहारमल से मिलकर अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह का प्रस्ताव रखा। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया। वह उस समय वहाँ का शासक उदय सिंह था। उदय सिंह ने सामंतों की सलाह पर किले का भार जयमल और फतेह सिंह को सौंपकर जंगलों में चला गया। चित्तौड़गढ़ को अकबर ने जीत लिया, उसमें कत्लेआम किया। यह अंतिम अवसर था जब अकबर ने कत्लेआम किया, जब अकबर के नाम पर एक बड़ा धब्बा है। अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ, इन दोनों वीरों की हाथी पर सवार प्रतिमा को आगरे के किले में मुख्य द्वार पर स्थापित करवाया। अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी किया। इसके बाद अकबर ने 1572 में गुजरात पर आक्रमण किया, जिसका कारण था ये समृद्ध और विश्व व्यापार का प्रमुख केंद्र था गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने पहली बार समुद्र का दर्शन किया, पहली बार पुर्तगाली व्यापारियों से भेंट की। स्मिथ महोदय ने 1573 में गुजरात के द्वितीय अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण का पहला 1572 में किया, जब समुद्र को देखा अकबर ने पहली बार और पुर्तगालियों से भेंट की। फिर दोबारा अकबर ने नियंत्रण करने के लिए बहुत फास्ट अभियान किया और 1573 में और गुजरात पर अगवा किया। इस द्वितीय द्रुतगामी अभियान के उपलक्ष्य में गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाया। इसके बाद अकबर ने 1576 में दाऊद खां को पराजित कर उत्तर भारत से अंतिम अफगान शासन का अंत कर दिया। 1581 में काबुल पर अकबर ने अधिकार कर लिया और अपनी सौतेली बहन, जो काबुल के शासक हाकिम मिर्जा की बहन बख्तुनिसा को काबुल का गवर्नर बना दिया। पहला अवसर था जब किसी भारतीय शासक ने काबुल के ऐतिहासिक नगर में कदम रखा। फिर अकबर ने दक्षिण विजय की तरफ ध्यान दिया और अकबर की दक्षिण नीति मूल रूप से साम्राज्यवादी थी। अकबर दक्षिण के राज्यों में खानदेश, अहमदनगर, असीरगढ़ को जीतना चाहता था। खानदेश एक प्रकार से दक्षिण का प्रवेश द्वार था। ये तीन राज्य थे, खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़। अकबर ने 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया, अधिकार कर लिया। अकबर ने अहमदनगर के बहादुर शाह चांद बीबी संरक्षिका से संधि के फलस्वरूप बरार प्रदेश तथा बौद्ध भेंट प्राप्त की। इसी दौरान मुगल सर्वप्रथम मराठों के संपर्क में भी आए। 1601 में अकबर ने अपने अंतिम आक्रमण में असीरगढ़ किले को जीत लिया। कहा जाता है अकबर ने असीरगढ़ का किला सोने की कुंजियों से खोला था।
ये था। तो खानदेश, अहमदनगर और शीलगढ़ पर अधिकार अकबर ने कर लिया। अकबर के समय कुछ विद्रोह भी हुए। अकबर के समय 1564 में उज्बेकों ने विद्रोह कर दिया। ये अकबर के समय का पहला विद्रोह था 1564 में। फिर 1586 में बलूचियों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हुई। 1564 में उज्बेक ने, 1586 में बलूचियों ने। 1599 में शहजादा सलीम ने पुर्तगालियों के साथ षड्यंत्र कर विद्रोह कर दिया। इलाहाबाद में अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी। इस प्रकार 25 अक्टूबर 1605 को 33 से परेशान अकबर की मृत्यु हुई। अकबर ने गुजरात जीतने के बाद राजा टोडरमल को लगान व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा। कर्नल टोड ने उदय सिंह के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा, मेवाड़ के लिए कितना अच्छा होता यदि वहाँ का इतिहास अपने राज्यों की सूची में उदय सिंह का नाम कभी अंकित न होता। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अफगान सरदार हाकिम खां राणा की ओर से लड़ा था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद राणा ने चाउंत को अपनी राजधानी बनाया था। अकबर के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। अहमदनगर के विरुद्ध युद्ध में खानदेश का शासक अली मुगल खां की ओर से लड़ा था। यह था अकबर का साम्राज्य विस्तार। अब अकबर की नीतियाँ। इन अकबर की नीतियों में सबसे पहले लेते हैं अकबर की राजपूत नीति। अकबर की जो राजपूत नीति है उसकी जो व्याख्या करते हैं तो अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते की नीति पर आधारित थी। उसके द्वारा अपनाए गए नीति पर दोनों पक्षों का हित निर्भर करता था। अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना। एक दूसरा, अकबर ने राजपूत राजाओं को बादशाह द्वारा प्रदत्त जागीर के अलावा पैतृक जागीर, वतन जागीर पर शासन करने का अधिकार दिया, जबकि राजपूतों के अलावा अन्य अमीरों के साथ ऐसा नहीं होता था। क्यों किया? उसका उद्देश्य क्या था? स्थायित्व के लिए सहानुभूति प्राप्त करना। किनकी? राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उनको क्या छूट दी? उनको प्रदत्त जागीर के अलावा पैतृक जागीर, वतन जागीर भी पर शासन करने का अधिकार भी दिया। अकबर एकमात्र राजपूत राजा सुरजन राय हाडा रणथंभौर को तवरा वाद्य यंत्र बजाने की छूट भी दी। कौन से राजा को छूट दी थी? सुरजन राय हाडा को तवरा वाद्य यंत्र बजाने की छूट। इस राजपूत नीति का परिणाम यह निकला, अकबर ने 1583 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, 1564 में जजिया कर समाप्त किया। राजपूत ये तो था उसका समझौतावादी दमन के रूप में अकबर ने राजपूत राजाओं से स्वयं के सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया। उनके क्षेत्रों पर शाही सिक्के का प्रचलन कराया। उनको राजपूतों की शत्रुता से अधिक राजपूतों की मित्रता को उसने ध्यान दिया। मालवा के शासक मारवाड़ा के मालदेव एक बेटी कनकाबाई का विवाह गुजरात के सुल्तान महमूद शाह से, दूसरी का लालबाई का विवाह इस्लाम शाह सूर से किया था। राजपूत राजाओं से दोस्ती का श्रेष्ठ स्वामी भक्त राजपूत वीरों के अपने स्वयं में लिया, जिससे मुगल साम्राज्य काफी दिनों तक जीवित रहा। राजपूतों से मुगलों से दोस्ती वैवाहिक संबंध को स्थापित करने का अधिक सुरक्षित महसूस किया। इस तरह अकबर एक अस्थायी शक्तिशाली विस्तृत साम्राज्य की कल्पना को साकार करने में राजपूतों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकबर ने कुछ राजपूत राजा भगवान दास, मान सिंह, बीरबल, टोडरमल को उच्च मनसब प्रदान किए। तो दमन और समझौता, जिन्होंने विद्रोह किया उनका दमन किया, जिन्होंने समझौता कर लिया उन्होंने उच्च पद देकर पुरस्कृत किया, उन्होंने वतन जागीर दी, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो इस प्रकार से उसकी जो राजपूत नीति थी वो मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करने और विस्तार करने में बड़ी भूमिका रही। अब अकबर के कुछ सैन्य अभियान जो उन्होंने किए उनको एक नज़र में देख लेते हैं। अकबर के सैन्य अभियानों के बारे में पूछा जाता है तो निम्न है। पहला अभियान उसने 1561 में मालवा के पर किया। यहाँ का शासक बाज बहादुर था। इस अभियान का नेतृत्व मुगलों की तरफ से आदम खां, पीर मोहम्मद अब्दुल्ला उज्बेक ने किया। इसमें बाज बहादुर की हार हुई। मुगलों का नेतृत्व किसने? आदम खां ने, पीर मोहम्मद ने और अब्दुल्ला खां उज्बेक ने। दूसरा अभियान 1561 में चुनार पर किया। इसका नेतृत्व आसफ खान ने किया।
सुनार का आसफ खां ने, और मालवा का आदम खां, पीर मोहम्मद और अब्दुल्ला उज़्बेक ने। तीसरा अभियान गोडावन किया, इसका नेतृत्व आसफ खां ने किया। यह वीर नारायण को हराया। वीर नारायण अल्पवयस्क था, इसलिए संघर्ष का दुर्गावती से संघर्ष करना पड़ा। चौथा अभियान 1562-70 के बीच राजपूत राज्यों पर किया, जिन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली, जिसमें 1562 में भारमल आमेर के शासक ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। 1562 में जयमल, जो मेड़ता का शासक था, उसको मुगल सेनापति सफरुद्दीन ने हरा दिया। 1568 में मेवाड़ पर अकबर ने स्वयं ने आक्रमण किया, उदय सिंह को हराया। 1576 में मान सिंह को आसफ खां और 1576 में राणा प्रताप को, मेवाड़ के शासक राणा प्रताप को आसफ खां और मान सिंह ने हराया। 1569 में सुरजन हड्डा के विरुद्ध अकबर के सेनापति भगवान दास ने उसका नेतृत्व किया और सुरजन हड्डा को हराया। 1570 में मारवाड़ के शासक चंद्रसेन मालदेव के पुत्र ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1570 में यहाँ के शासक हर्राय ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, जैसलमेर के शासक हर्राय ने, और 1570 में बीकानेर के शासक कल्याणमल ने भी स्वेच्छा से अकबर की अधीनता कर ली स्वीकार। पांचवा अभियान 1571 में गुजरात का किया, यहाँ का शासक मुजफ्फर खां तृतीय था। इस अभियान का नेतृत्व मुगल सेनापति आजम मिर्जा अजीज कोका ने किया था। इसके बाद गुजरात का दूसरा अभियान 1572 में मिर्जा हुसैन मिर्जा के विरुद्ध स्वयं अकबर ने किया। पहला मुजफ्फर खां के विरुद्ध मिर्जा अजीज कोका ने किया, दूसरा अकबर ने स्वयं ने उसका नेतृत्व किया। छठा अभियान 1574 से 76 के बीच बंगाल और बिहार के शासक दाऊद खां के विरुद्ध मुगल सेनापति मुनीम खां ने किया। सातवां अभियान 1581 में काबुल के शासक हकीम खां मिर्जा को मान सिंह व अकबर ने हराया। आठवां अभियान 1586 में कश्मीर के शासक यूसुफ खां याकूत खां को मुगल सेनापति कासिम खां तथा भगवान दास ने हराया। यूसुफ खां को, याकूत खां को भगवान दास और कासिम खां ने। नौवां 1591 सिंध के शासक जोनी बेग को मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खान ने हराया। जोनी बेग को 1591। और 10वां अभियान 1590 में उड़ीसा के शासक निसार खां को मुगल सेनापति मान सिंह ने हराया। 1595 में 12वां अभियान में कंधार के शासक मुजफ्फर हुसैन ने मुगल सम्राट सूबेदार साहब को स्वेच्छा से किला सौंप दिया। मुजफ्फर हुसैन ने। 13वां अभियान अकबर का दक्षिण विजय अभियान था। खानदेश को 1591 में खानदेश के शासक अली खान ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1591 में खानदेश शासक था अली खान, उसने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। 1500 अहमदनगर 1597 से 1600 के बीच बहादुर शाह निजाम शाह चांद बीबी संरक्षिका को शाहजादा मुराद अब्दुल रहीम खान ने हराया। शाहजादा मुराद अब्दुल रहीम खान ने निजाम शाह को हराया। असीरगढ़ 1601 में मीर बहादुर को पराजित किया। यह अकबर की अंतिम विजय थी। दक्षिण भारत के अभियान विजय का दो उद्देश्य थे। एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, दूसरा पुर्तगालियों को समुद्र तक वापस धकेलना चाहता था। यह अकबर का उद्देश्य था। अब अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। इसे सुलह कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। सार्वभौमिक सहिष्णुता की नीति या सुलह कुल की नीति यानी सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई। अकबर के आरंभिक धार्मिक सिद्धांतों विचारों पर शिक्षक अब्दुल लतीफ तथा सूफी विचारधारा का प्रभाव था। अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना प्रार्थना भवन की स्थापना 1575 में करवाई। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना है। अकबर द्वारा इबादत खाना बनवाने के पीछे इस्लाम धर्म के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की लालसा थी। अकबर आरंभ में इबादत खाने में केवल इस्लाम धर्म उपदेशकों को आमंत्रित करता था, किंतु बाद में उनके आचरण से दुखी होकर 1578 में सभी विद्वानों को आमंत्रित करने लगा, अर्थात उसे धर्म संसद बना दिया।
सर्वप्रथम सिर्फ इस्लाम के विद्वानों को बुलाया, 1576 में इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनाया धार्मिक विवाद के लिए, लेकिन उनके विचारों आचरण से दुखी होकर अन्य धर्मों के लोगों में आमंत्रित कर दिया 1578 में, और इस इबादत खाने को धर्म संसद में बदल दिया। अकबर समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेना चाहता था, इसलिए 1579 में एक महजरनामा, एक घोषणा पत्र जारी करवाया, महजरनामा, जिसमें सब उसे धर्मों के मामले में सर्वोच्च बना दिया अकबर को, और 5 उलेमा इस्लाम को धर्मविदों के हस्ताक्षर इस पर थे। महजर को स्मिथ और वुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र का महजर जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल, इमाम आदिल, न्यायप्रिय शासक की उपाधि धारण की। इस दस्तावेज मजहर में उसे अमर उल मोमिनीन कहा गया, अमर उल मोमिनीन। उसने इमाम आदिल, सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। ये था कि महजर ये था कि इस्लाम धर्म में किसी विषय को लेकर जो धार्मिक विवाद होता है उलेमाओं में, अगर वो हल नहीं कर पाते तो आखिरी फैसला अकबर करेगा, वो सभी को मान्य होगा। इसीलिए इसे हिस्मिन उल-जल हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा। महजर नामक दस्तावेज का प्रारूप इसका शेख मुबारक ने तैयार किया, किंतु उसे जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक और उसके दोनों पुत्र अबुल फजल फैजी द्वारा दी गई। प्रेरणा अबुल फजल और फैजी ने दी, जारी शेख मुबारक नागौरी ने किया। अकबर ने उलेमा का विरोध कम करने तथा राजतों की गरिमा बचाने के लिए महजर नामक सिद्धांत की घोषणा की। इसके अलावा तीसरे चरण में अकबर ने धर्म में समझ स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही, देवी एकेश्वरवाद या दीन इलाही नामक नया धर्म प्रवर्तित किया। तौहीद इलाही या देवी एकेश्वरवाद, दीन ए इलाही। तौहीद ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित प्रचार विचार पद्धति थी, जिस परिवर्तन की प्रेरणा मुख्य रूप से सुलह कुल या सार्वभौमिक सौहार्द थी। इस नवीन संप्रदाय दीन इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल इसे महेश दास उर्फ बीरबल ने स्वीकार किया और किसी ने भी नहीं किया था। हिंदुओं में इसके 5000 लोग सदस्य थे। इस नवीन धर्म में दीक्षा के लिए इतवार का दिन था, दीक्षा दिन। दीक्षा के दौरान शिक्षित व्यक्ति को अकबर का प्रिय उद्देश्य अल्लाहू अकबर कहना पड़ता था। उद्घोष अल्लाहू अकबर, ये इसका उद्घोष था। इतवार के दिन दीक्षा दी जाती थी। पुरोहित अबुल फजल था। जेसुइट लेखक बार्टोली ने दीन इलाही के बारे में लिखा, ये विभिन्न तत्वों का मिश्रण था। अंशतः मोहम्मद के कुरान, ब्राह्मणों के धार्मिक ग्रंथ एवं एक हद तक ईसा मसीह की इंजील से लिया गया था। कुरान से, ब्राह्मणों के धार्मिक ग्रंथ से और इसकी इंजील से। जबकि विंसेंट स्मिथ के अनुसार दीन इलाही अकबर की भूल का स्मारक था, बुद्धिमानी नहीं। अबुल फजल आईन अकबरी में लिखा, बादशाह की ऐसी किरण जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सक्षम है, जिसमें समसामयिक भाषा में किया खूर अलौकिक प्रकाश मंडल कहा गया है। दीन इलाही धर्म ने दीक्षित शिष्य को 4 चरणों में अर्थात चहरगाना ए अखलास को पूरा करना होता था। 4 चरण थे, जमान, संपत्ति, सम्मान और धर्म। जमान, संपत्ति, सम्मान और धर्म, ये सब जमान यानी शरीर, संपत्ति और सम्मान और धर्म, ये सब अकबर को समर्पित करना होता था। दीन इलाही की असफलता ये अकबर के समय तक रहा, उसकी मृत्यु के बाद समाप्त हो गया। इसका मुख्य कारण यह था असफलता का तत्कालीन रूढ़िवादी परिस्थितियाँ थी। अबुल फजल ने बादशाह अकबर में आग, हवा और पानी, भूमि, इन 4 तत्वों के समावेश की बात की। आग, हवा, पानी और भूमि, जिसमें इन योद्धाओं की तुलना अग्नि से, आग शिल्पकारों, हवा व्यापारियों से, पानी एवं विद्वानों की तुलना पानी से की, किसानों की तुलना भूमि से, किसान भूमि, विद्वान पानी, योद्धा अग्नि, शिल्पकार व्यापारी हवा। सूफी मत में आस्था जताते हुए अकबर ने चिश्ती संप्रदाय को परिचय दिया। शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था, उसी के नाम पर अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। अकबर ने 1583 में एक नए कैलेंडर इलाही संवत को भी जारी किया। महदवी विचारों से सहानुभूति रखने के कारण अकबर को मुल्लाओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अकबर ने प्रयाग, बनारस जैसे तीर्थ स्थानों पर लगने वाले तीर्थ यात्रा को समाप्त किया। बदायूं ने अकबर के इस्लाम विरोधी कार्यों को लंबी सूची तैयार की, जिसने उसने कहा था 1580 में मुसलमानों को दाढ़ी बनाने की आज्ञा दी।
हज यात्रा को बंद करा दिया, तो मुस्लिम त्योहारों को रोजों पर रोक लगा दी। सूफी सर्वेश्वरवाद से संबंधित दो क्लासिक ग्रंथ जलालुद्दीन रूमी की मसनवी तथा हाफिज का दीवान अकबर की दो मनपसंद पुस्तकें थी। जलालुद्दीन रूमी की मसनवी तथा हाफिज का दीवान। 1583 में से पहले अकबर की मुद्राओं पर कलमा और खलीफाओं का विवरण अंकित होता था, किंतु 1583 ईस्वी के बाद उसने सूर्य चंद्रमा की महिमा का बखान करने वाले पद अंकित किए जाने लगे। अकबर ने सभी धार्मिक धर्मों को महत्व दिया। विभिन्न धर्मों के विद्वानों को अपनी इबादत खाने में आमंत्रित किया। इबादत खाने में जो आमंत्रित आचार्य थे वे थे हिंदू धर्म देवी एवं पुरुषोत्तम, जैन धर्म से हरिविजय सूरी जिनचंद्र सूरी, जैन से हरिविजय सूरी जिनचंद्र सूरी, हिंदू से पुरुषोत्तम और देवी एवं पुरुषोत्तम, पारसी से दस्तूरजी महरजी राणा, ईसाई धर्म से अकवीवा और मूसरात को आमंत्रित किया, पारसी से दस्तूर महरजी राणा को, जैन धर्म से हरिविज सूरी जिनचंद्र सूरी, हिंदू धर्म से देवी पुरुषोत्तम। हिंदू धर्म से सबसे ज़्यादा अकबर प्रभावित हुआ। अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ को गोकुल जीवतपुरा की जागीर दी। जैन धर्म के आचार्य हरिविज सूरी को जगत गुरु और जिनचंद्र सूरी को युग प्रदान, हरिविजय को जगत गुरु, जिनचंद्र को युग प्रदान उपाधि दी। अकबर ने पारसी धर्म के पुरोहित दस्तूर महरजी राणा को जीवन निर्वाह के लिए 200 बीघा जमीन दी। उसके प्रभाव कारण अकबर के दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया। अकबर ने जोरों का दर्शन तुलादान पायोबोस जैसी पारसी परंपरा को अपनाया। अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से भेंट की। उसकी पुत्री के नाम कई गांव प्रदान किए। अकबर ने सिख गुरु रामदास को 1577 में 500 बीघा जमीन प्रदान की, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। यही कालांतर में अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ। फतेहपुर सीकरी का खाका बहाउद्दीन ने तैयार करवाया था। अकबर के दरबार में ईसाइयों का जेसूट मिशन 3 बार आया। अकबर ने 1580 में फतेहपुर सीकरी आने वाले प्रथम जेसूट का नेतृत्व फादर अकीविवा ने किया। अकबर ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की। शराब बिक्री पर रोक लगाई। लड़के लड़कियों की विवाह की आयु 16 और 14 करी, लड़के की 16 लड़की की 14। ये अकबर ने महत्वपूर्ण कार्य धार्मिक नीति के रूप में किए। अब अकबर के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं और फिर उसका वो भी देखेंगे। प्रशासनिक नीति मतलब मनसबदारी। अकबर के समय की जो मुख्य घटनाएं थी ये थी 1660 से 62 तक अकबर का 1556 से 1560 तक बहरम खां का संरक्षण काल रहा। 1560 से 62 तक पर्दा शासन रहा। पेटीकोट दाए महामनंगा सुपुत्र आदम खां को त्रिजी जनगा चली। 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया जो प्रयाग और बनारस का। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। 1573 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। बहाउद्दीन इसका प्रारूप बहाउद्दीन जकारिया बहाउद्दीन ने तैयार किया था। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोला अर्थात धर्म संसद बना दिया। 1579 में महजर तथा कथित अमुगतव की घोषणा स्मिथ ने इनफेविलिटी डिक्री जारी किया। 1582 में तोई दिलाई की घोषणा की। 1583 में कुछ निश्चित दिनों पर पशु वध पर रोक लगाई। 1584 में गुजरात विद्रोह को दमन के लिए अब्दुल रहीम खाना को भेजा। 1575 छिंदन संपूर्ण राज्य को 12 सूबों में बांटा। दक्षिण विजय के बाद ये 12 से 15 हो गए और 1582 में टोडरमल द्वारा दैसानी प्रणाली लागू की। 1573 में गुजरात विजय के बाद मनसबदारी प्रथा आरंभ की। इसकी प्रेरणा अब्बास सईद से प्राप्त की। मनसबदारी प्रथा की प्रेरणा अब्बास सईद 1573 के बाद लागू की। ये था अकबर। ओके, थैंक यू।
एक टॉपिक और है अकबर का थोड़ा